फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर लिमिटेड की, मतलब कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। इसके लिए कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे, लेकिन आज के दिन स्टॉक ने जबरदस्त मूवमेंट भी दिखाया है। और साथ में अगर हम चार्ट पैटर्न के ऊपर में देखते हैं, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखते हैं, तो वहां पर एक जबरदस्त मूवमेंट दिख रही है, जबरदस्त पैटर्न दिख रहा है। मतलब अगर मैं सही हूं तो शॉर्ट टाइम में आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें हम क्या बता रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर हम फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे, यहाँ से प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे, लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। इसके फंडामेंटल को चेक करने का काम आपका है, क्यों मैं फंडामेंटल को चेक नहीं कर रहा हूँ, आपको टेक्निकल एनालाइज करके दिखाऊंगा कि उसमें हमें क्या प्राइस मिलते हैं। तो आपका काम है इसके फंडामेंटल को चेक कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के दिन स्टॉक में क्या मूवमेंट रहा है। सबसे पहले देखिए कि आज मार्केट खुलने के साथ ही लगभग सारे शेयर नीचे गिरे हुए थे, और जैसे स्टॉक ऊपर उठा तो यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये प्रॉफिट बुकिंग करने वाले कोई बड़े निवेशक नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हमारे जैसे रिटेलर हैं, जो कि पहले से फंसे हुए थे, और जैसे ही स्टॉक थोड़ा ऊपर गया तो स्टॉक में और गिरावट ना आ जाए ऐसा सोच के इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, जिसका नतीजा कि स्टॉक नीचे आया। और फिर से जो बड़े निवेशक थे उन्होंने इस जगह पे अपनी बाइंग बनाई और स्टॉक को अपर सर्किट में लॉक कर दिया। अब यहाँ पर कोई एंट्री मार भी नहीं सकता था, इसीलिए अपर सर्किट में लॉक हुआ। लेकिन बात आती है कि अब आगे इसके अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है। तो चलिए सीधे सीधे हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें क्या प्राइस मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक सही से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबूत के तौर पर आप जाके बाकी सारे जो वीडियोस हैं उसके कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। हमारे स्टॉक सही फैमिली में शामिल होकर बहुत सारे लोग सीख रहे हैं और सीख के प्रॉफिट बनाना शुरू कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं जेपी पावर के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और ये जो रेड कलर की जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारा ट्रेंड लाइन है, और येलो कलर की लाइन हमारी मूविंग एवरेज है। इसमें आप देखेंगे तो स्टॉक इसी ट्रेंड के अंदर में मूव कर रहा है, मतलब इसी ट्रेंड पे रेसिस्टेंस सपोर्ट दोनों मिल रहा है, उसके हिसाब से मूव कर रहा है। अगर इसे हम देखेंगे तो ये हमें कंटिन्यू अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। मतलब एक लो को अगर दूसरे लो के साथ मिलाएं तो दोनों अलग हैं, मतलब इस लो के ऊपर ये लो है, इस लो के ऊपर ये लो है। और अभी के टाइम में समय आ गया है कि अब इसके ऊपर में ये लो बने, तो क्या यहाँ से ये लो बनेगा या फिर इस लो को ब्रेक करेगा। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पर ट्रेंड बदली हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सो चलिए यहाँ से फटाफट मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ जो दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो रेड कैंडल है कल वाली, इसको तो मैं वैसे भी इसमें शामिल नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम शामिल करते हैं तो आज की जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने यहाँ पर क्या किया है, इसे पूरी तरह से अपने अंदर में एनगल्फ कर लिया है। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, और ये हमारा सपोर्ट है 17.75 जो हमने पहले से ही मार्क कर रखा है। मतलब सपोर्ट के ऊपर में अगर ये बुलिश पैटर्न बना है तो यहाँ से ऊपर का इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ हुआ क्या था, पहले ये हमारा ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ था तो इसके ऊपर में हमने वीडियो शूट किया था और आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्टमेंट का इंतजार कीजिए, रीटेस्टमेंट इसके अंदर में आना चाहिए। रीटेस्टमेंट अगर नहीं आया तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने ये चीज़ बताया था कि नहीं, ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उनको पता चले कि हम ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर में हम बात करते हैं, तभी इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, और इसके बाद अगर रिटेस्टमेंट नहीं आता है तो मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है ऊपर से रेसिस्टेंस लेता है, और रेसिस्टेंस लेने के बाद जब गिरावट होती है ना, वो सीधे सपोर्ट तक होती है। और फाइनली अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, प्लस 17.75 का भी जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। मतलब दो सपोर्ट एक साथ है, मतलब दो सपोर्ट यानी कि मजबूत सपोर्ट है। तो यहाँ से स्टॉक का नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर नीचे चला जाता है तो ये 16 रुपये के आसपास का लेवल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो ट्रेंड बदली हो सकता है। लेकिन अब मुझे क्या लगता है, अब जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो हमारा ये जो रेसिस्टेंस लाइन है यहाँ पर आके कुछ समय रुक सकता है। तो रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाइएगा, रुकने के बाद स्टॉक फिर यहाँ से बाहर निकल सकता है, क्योंकि 21.95 इसका एक और रेसिस्टेंस है जहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करेगा, लेकिन उसके बाद फिर से 24 रुपये तक जा सकता है। लेकिन अब इसमें अगर एंट्री बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है आपको, मैं यहाँ से एक लॉन्ग
लॉन्ग क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पर रेड कैंडल का टॉप है, मतलब 19 रुपये 25 पैसा, 19 रुपये 25 पैसे के ऊपर में अगर कैंडल स्टिक क्लोजिंग दे जाती है तब जाके हम समझ सकते हैं कि यहाँ से हम बाय करके चल सकते हैं, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना एनालिसिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ब्रेक करने का इंतजार करना चाहिए, और ये जो ब्रेकआउट है वो कल के दिन ही हो सकता है। अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो कल के दिन ही ये ब्रेकआउट हो सकता है, और ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक बाहर निकल सकता है। साथ में अगर हम इंडिकेटर्स देख लें तो RSI अभी 44 का चल रहा है, मतलब RSI मेरे हिसाब से डाउन है। लेकिन बाकी जो लोग मानते हैं वो 30 के ऊपर में बुलिश मानते हैं, लेकिन मैं 50 के ऊपर बुलिश मानता हूं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन है, बाकी लोगों के हिसाब से अप है। 44 डेज मूविंग एवरेज है, इसका सपोर्ट स्टॉक यहाँ पर ले रहा है। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, वॉल्यूम बहुत कम इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो बहुत संभल के काम कीजिएगा। आशा है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।